अलंकार परिभाषा। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्दों को अलंकार कहते हैं। आभूषण मानव शरीर की शोभा बढ़ा देते हैं, अतः वे मानव शरीर के अलंकार है। इसी प्रकार जो शब्द या वर्ण काव्य की शोभा बढ़ाते हैं वे अलंकार कहलाते हैं। फर्स्ट क्या है? यमक अलंकार। यमक अलंकार क्या है? जहाँ कोई शब्द दो या दो से अधिक बार प्रयोग में आए किंतु प्रत्येक बार उसका अर्थ भिन्न हो, वहाँ यमक अलंकार होता है। उदाहरण क्या है? कनक कनकते सौ गुनी, मादकता अधिकाय, व पाए बोराए, जगिया खाए बोराए। उपमा अलंकार क्या है? जब किसी वस्तु के रूप, रंग, गुण, क्रिया आदि की समता किसी प्रसिद्ध वस्तु से की जाती है तो वहाँ उपमा अलंकार होता है। उदाहरण क्या है? पीपर पात सरिस मंडोला। उपमेय जिसकी समानता किसी प्रसिद्ध वस्तु से की जाती है उसे उपमेय कहते हैं। जैसे मुख चंद्रमा के समान सुंदर है, इस वाक्य में मुख उपमेय है। उपमान जिससे उपमेय की तुलना की जाए वह प्रसिद्ध वस्तु उपमान कहलाती है। जैसे मुख चंद्रमा के समान सुंदर है, इस वाक्य में मुख की तुलना चंद्रमा से की गई है, अतः चंद्रमा उपमान। रूपक अलंकार। रूपक शब्द का अर्थ रूप धारण करना है। इस प्रकार रूपक में उपमेय में उपमान का आरोप किया जाता है। जैसे चरण कमल बंदो हरिराय, यहाँ कवि ने चरणों में कमल का आरोप किया है, अतः यहाँ रूपक अलंकार हुआ। उत्प्रेक्षा अलंकार क्या है? जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना का वर्णन किया जाए वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। इसे प्रकट करने के लिए मानो या उसके पर्यायवाची शब्दों का प्रयोग किया जाता है। सोहत ओढ़े पीत पट, श्याम सलोने गात, मनो नीलमणि शैल पर, आपत परो प्रभात। अनुप्रास अलंकार क्या है? जहाँ वाक्य के शब्दों में व्यंजनों की समता विशेष क्रम से होती है वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे काम कितना ही कठिन हो किंतु उकताते नहीं। श्लेष अलंकार। जहाँ कोई शब्द एक ही बार प्रयोग में आया हो किंतु उसके अर्थ एक से अधिक हो तो वहाँ श्लेष अलंकार होता है। जैसे गुनते लेत रहीम जन, सलिल कूपते काढ़ी, कूप हूँ ते कहूँ होत है, मन काहू को बाढ़ी।